चांद खूब उजला है। तीस बरस हो गए, चांद नहीं देख पाया। इसलिए आज महसूस हो रहा है कि बीते 30 बरस अंधेरे में ही बिता दिए। बहुत चौकन्ना रहना होगा, मैं समझता हूँ, वरना चाओ परिवार का कुत्ता भला 2 बार मेरी ओर क्यों घूरता। मेरा संदेह बेवजह नहीं है। आज अंधेरी रात है, चांद का कोई पता नहीं है। जब बाहर निकला तो बहुत होशियार था। चाऊ साहब ने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे मुझे देखकर डर गए हो, मानो मेरा खून कर देना चाहते हो। 7-8 दूसरे लोग भी थे, वो भी फुसफुसाकर मेरी ही बातें कर रहे थे, मेरी नजरों से बचने की कोशिश कर रहे थे। जितने लोगों से मिला सबका यही हाल था। उनमें जो सबसे डरावना था, मुझे देखते ही दांत निकालकर हंसने लगा। मैं कांप गया, पर मैं डरा नहीं। मैं अपनी राह चलता रहा। कुछ बच्चे मेरे आगे आगे चल रहे थे, वो भी मेरी ही बातें कर रहे थे। उनकी नजरें भी चाऊ साहब की तरह थी। चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने इन बच्चों का क्या बिगाड़ा है। ये क्यों मुझसे नाराज है। मुझसे रहा नहीं गया। मैं पूछ रहा, क्यों, क्या बात है? अरे सुनो तो, बताओ। अरे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मैंने चाव साहब का क्या बिगाड़ा है। राह चलते लोगों से मेरा क्या चलता है। बस इतना याद है कि 20 वर्ष पहले उस आपकी बरसों पुरानी डायरी पर मेरा पैर पड़ गया था, जिससे वो बहुत नाराज हुए थे। उनका चाव से क्या मतलब, वो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं। हाँ, जरूर चाव ने इसके बारे में किसी से सुन लिया होगा और उसका बदला मुझसे लेने की ठान ली होगी। वो राह चलते लोगों को मेरे खिलाफ भड़काते हैं। पर इन बच्चों का इससे क्या लेना देना, ये तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। जरूर ये सब इन लोगों ने अपने माँ बाप से सीखा होगा। इन लोगों के बारे में क्या कहें। कईयों को मजिस्ट्रेट जेल में बंद करवा चुका है। बहुतों की बीवियों को सरकारी अमले को लोग छीन कर ले गए हैं। कईयों के माँ बाप साहूकारों के डर से परेशान होकर आत्महत्या कर चुके हैं। पर ये सब बात याद करके इन्हें कभी इतना गुस्सा नहीं आया होगा, इनकी आंखों में कभी इतना खून नहीं आया होगा जितना कल देखने को मिला। वो औरत कल गली में अपने बेटे को पीट रही थी और चीख रही थी कि बदमाश कहीं का, तेरी खाल उधेड़ दूंगी, तेरी बोटी बोटी काट डालूंगी। तूने मेरा कलेजा जला रखा है। बार बार मेरी ओर देखती, मैं डर गया। बुजुर्ग क्षण मुझे घर ले आया। घर के लोग ऐसे बन गए जैसे मुझे पहचानती नहीं। उनकी नजरों में भी गली के लोगों वाली बात थी। मैं अध्ययन कक्ष में गया तो उन्होंने झट दरवाजा बंद कर दिया और सांकल लगा दी, जैसे मुर्गी या बत्तख को दड़बे में बंद किया जाता है। मैं और परेशान हो गया। कुछ समय पहले की बात है। गांव से हमारा आसामी फसल के चौपट होने की खबर देने आया था। उसने बड़े भैया को बताया कि गांव के कुछ लोगों ने एक बदमाश को घेर लिया, उससे पीट पीट कर उसका काम तमाम कर दिया। कुछ लोगों ने उसका सीना फाड़ दिया और उसका दिल और कलेजा निकालकर तेल में तला फिर खा गए। मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोल पड़ा,
और आसामी मेरी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे आज सड़क पर लोगों की नजरें। ये सब आदमखोर है, ये मुझे खा जाएंगे। वो औरत कह रही थी कि तेरी बूटी बूटी कर डालूंगी। मुझे समझ में आ रहा है कि बस इतना याद है कि जब से कूस साहब की डायरी पर मेरा पैर पड़ा है, ये लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। इनके मन में ऐसी गांठ पड़ गई है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। ये किसी से एक बार बिगड़ जाते हैं तो उसे बदमाश समझ लेते हैं। मुझे याद है बड़े भैया निबंध लिखना सिखाया करते थे। जब निबंध लिखना सिखाया करते थे तो कोई कितना भी भला हो, अगर मैं उसकी बुराई दिखा देता तो उन्हें बहुत पसंद आता था। और साथ ही अगर किसी के दोषों पर पर्दा डाल देता तो क्या करते, बहुत खूब, ये तुम्हारी नई सूझ है। ऐसे लोगों के मन की था कैसे पा सकता हूँ, विशेषकर तब जब ये किसी को खा जाने के बारे में सोच रहे हैं। याद है कि आदिम अवस्था में कुछ लोग नर मांस का सेवन किया करते थे। मैंने इतिहास की पुस्तकों में खोज करने का प्रयत्न किया, पर कहीं क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिला। सद्गुण और सदाचार सभी पृष्ठों पर यही मिलते। रात में नींद नहीं आई तो देर तक ध्यान लगाकर पढ़ता रहा। कहीं कहीं वास्तविक अभिप्राय समझ में आने लगा। सभी पृष्ठों पर एक ही बात लिखी थी कि मनुष्य को खा जाओ। किताब में लिखी तमाम बातें, आसामी की तमाम बातें मेरी ओर घूर रही हैं गूढ़ मुस्कुराहट के साथ। मैं भी तो मनुष्य हूं, ये मुझे खा जाना चाहते हैं। चंदा, भैया से कहो इस कोठरी में मेरा दम घुट रहा है, थोड़ी देर आंगन में टहलूंगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे पता है ये लोग मुझे अपने हाथ से निकलने नहीं देंगे। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। भैया भैया आहिस्ता कदमों के साथ एक बुढ़े को साथ लिए आ रहे हैं। उसकी खून की प्यासी आंखों में छुरी की सी चमक है। वो मुझसे नजरें नहीं मिलाना चाहता, कहीं मैं ताड़ ना लूं, इसलिए गर्दन झुकाए है। बस चश्मे के भीतर कनखियों से मेरी ओर देख लेता है।